जुल्म ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी जान त्यागने को मजबूर हो रहे हैं। आज इस परिवार में जहां हम आए हैं, महेश महतो जी का बेटा था राजा, उस राजा पटेल की हत्या इसलिए हो जाती है कि इस गांव के विक्रम सिंह और उनके पिता प्रमोद सिंह, उनका भाई, उनके घर में और लोग इसलिए नाराज हो गए इस परिवार से कि उसके घर में बंधुआ मजदूरी का काम इसने नहीं किया। अगर उस घर में हम बंधुआ मजदूरी का काम नहीं करें तो हमारा कोई जान ले लेगा। ये लोग आके धमकी देता था कि मेरे यहाँ काम धाम करने के लिए हम लोग अपने परिवार को मना करते थे काम धाम करने के लिए। हम लोग बोले जो भी होता है हम लोग अपना खुद कमा खाएंगे, लेकिन हम किसी यहाँ चौका बर्तन नहीं। देश एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा हो और एक तरफ हमें अपने चापाकल से, सरकारी चापाकल से पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम परसों मुजफ्फरपुर भी गए थे, वहां भी चापाकल से पानी नहीं पीया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो कैसा बिहार बनता जा रहा है। थाना में लोग ले जाते हैं, पकड़ के छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बताता है कि हम किसके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार के शासन प्रशासन के लोग तो बता रहे हैं कि हम उस सामंतवादी के साथ खड़े हैं, उस मनवादी के साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ नहीं खड़े। आए दिन लगातार नीतीश कुमार के सरकार में दलित पिछड़े अति पिछड़े की हत्याएं होती जा रही है। ऐसा ही एक जो है मामला जिला छपरा के सैदपुर गांव में जो है देखा गया है। सर क्या कुछ कहिएगा, ऐसा घटना यहाँ पे घटा है? देखिए, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल ही सामंतवादियों के गोद में चले गए हैं, बिल्कुल ही मनवादियों के गोद में चले गए हैं, जिससे लगातार जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उन पर लगातार जुल्म हो रहा है और जुल्म का कहीं कोई अंत नहीं हो रहा है। जुल्म ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी जान त्यागने को मजबूर हो रहे हैं। आज इस परिवार में जहां हम आए हैं, महेश महतो जी का बेटा था राजा, उस राजा पटेल की हत्या इसलिए हो जाती है कि इस गांव के विक्रम सिंह और उनके पिता प्रमोद सिंह, उनका भाई, उनके घर में और लोग इसलिए नाराज हो गए इस परिवार से कि उसके घर में बंधुआ मजदूरी का काम इसने नहीं किया। अगर उस घर में हम बंधुआ मजदूरी का काम नहीं करें तो हमारा कोई जान ले लेगा। आश्चर्य होता है कि हमारे लोग अगर उसके घर के अंदर बंधुआ मजदूरी का काम नहीं किए तो उसकी हत्या हो गई। कोई देखने वाला नहीं है साहब। आज तक हत्या के 4 दिन 5 दिन गुजर गए और हत्यारा गिरफ्तार नहीं हो सका। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है, उस विचारधारा का घोतक है कि अब हमारे बिहार में बाबा साहब का संविधान नहीं चलता है। यहाँ नीतीश कुमार का एक ऐसा संविधान चलता है जो शोषित वर्ग को, शोषितों पर अत्याचार करो और सामंतवादियों का गोद में बैठ करके उनके लिए जय जयकार करो। आप हमेशा ऐसे घटनाओं में जाते रहते हैं, लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। देखिए, इन घटनाओं को बढ़ने से ही और न्याय नहीं मिलने से सामंतवादियों का जो विचारधारा है वो विचारधारा और मजबूत हो रहा है। सामंतवादियों का विचारधारा मजबूत हो रहा है और दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को न्याय नहीं मिलने से ये लोग और मजबूत होकर के और भी ज्यादा जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आज इन लोगों को अगर न्याय मिल जाता तो किसी भी सामंतवादी को दोबारा घटना करने से पहले सोचना पड़ता, लेकिन वो नहीं सोचते हैं, इसलिए कि न्याय नहीं मिलेगा। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आए हैं, बहन मायावती जी के आदेश पर आए हैं और पूरा का पूरा इस परिवार के साथ खड़े हैं कि इस परिवार को जब तक न्याय नहीं दिलाए जाते हैं अमन चैन से हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। तो चापाकल से पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा है। बहुत तरह की ऐसी घटनाएं जो है सभी जगह देखने को मिलती है। आपने भी सुना, यहीं पे सरकारी चापाकल है और उस सरकारी चापाकल से इस परिवार को इसलिए नहीं पानी मिलता है कि चूंकि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो कैसा बिहार है। देश एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा हो और एक तरफ हमें अपने चापाकल से, सरकारी चापाकल से पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम परसों मुजफ्फरपुर भी गए थे, वहां भी चापाकल से पानी नहीं पीया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो कैसा बिहार बनता जा रहा है। ये कभी भी नीतीश कुमार के संविधान से बिहार नहीं चलेगा। जितना चलाना था चला लिए। बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश प्रभारी हूं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अपनी बहन मायावती जी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश और बिहार
बाबा साहब के संविधान से चलेगा और उस संविधान के बीच में जो आएगा वो यहाँ से जाने के तय होंगे, निश्चित होंगे कि नीतीश कुमार के शासन यहाँ से अब जाने का नाम। नीतीश कुमार तो हमेशा दलितों की, अति पिछड़ों की हितैषी बताते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ही घटनाएं जो है उन्हीं के नाक के नीचे हो रही है। अगर हितैषी होते तो कैसे इस तरह का कांड होता, कैसे इस परिवार के साथ अन्याय होता, और वो हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, उसको थाना से पकड़ के छोड़ दिया जाता है, थाना में लोग ले जाते हैं, पकड़ के छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो बताता है कि हम किसके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार के शासन प्रशासन के लोग तो बता रहे हैं कि हम उस सामंतवादी के साथ खड़े हैं, उस मनुवादी के साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ नहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार के सरकार, न तो सरकार खड़ी है, न उसके प्रशासन के लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं जो किसके साथ इसको न्याय मिल सके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है और हमने कहा है कि 24 घंटा के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, स्पीडी ट्रायल नहीं होता है, इस परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी थे और यहाँ पे परिजनों से मिलने पहुँचे हैं और जहाँ पे यह घटना हुई है उनके परिवार वालों से मिलने पहुँचे हैं और ऐसा कह रहे हैं जो इनके दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत करेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।